अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं एक बार फिर सेंट स्पेक्ट्रम से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज चूँकि गर्मियाँ चल रही हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान में भी गर्मी है। मैं तो खैर यूरोप में हूँ, लेकिन आई नो दैट पाकिस्तान में भी गर्मी है। तो गर्मियों के लिहाज से मैं एक और परफ्यूम के साथ हाजिर हुआ हूँ जो कि अच्छा, मैंने इस परफ्यूम की ना अनबॉक्सिंग ही करनी थी आपके सामने, ठीक है। ये फतान नाम है, रसासी का, ठीक है। उसके ऊपर मैं जाता हूँ। ये थैली ज़रूर फटी हुई है इसकी, ठीक है, क्योंकि मैंने खोल दिया था। मैंने कहा मैं पहले वो करता हूँ, मतलब फिर उसके बाद आपकी वीडियो, मतलब पहले खुद को खोल के चेक करके फिर वीडियो बनाता हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, एक ही साथ ही करता हूँ। अगर आप ये बॉक्स का टिप चेक करें तो ये खुला हुआ नहीं है, सिर्फ पैकेट फटा हुआ है, ये खुला नहीं है मैंने अभी तक, ठीक है। तो मैंने इसको स्मेल नहीं किया है। अब ये जो इंस्पिरेशन आती है ना इस परफ्यूम के बारे में, जो मैंने सुना है, यहाँ पे यूरोप के अंदर बड़ी ही कम ऑप्शंस होती हैं कि आपको टेस्टर्स मिले जिनसे आप स्मेल कर सकें। तो मेरा बड़ा ही एक फेवरेट परफ्यूम है, ठीक है, जो मैं पर्सनली लाइक करता हूँ, वो है टेरी डी हर्मेस का ओ जीवरे, ठीक है। ये ओ जीवरे है मेरे पास। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये ओ जीवरे है। ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है जो मैं, और ये भी इसकी की बॉटल है, ठीक है। ये बैकअप बॉटल है, मैसरेट हो रही है, तो मैंने 2 स्प्रे करके मैसरेट करने के लिए इसमें रख दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली वो जीवरे का नहीं, बल्कि ये जो द जेन्युइन टेरी डी हर्मेस है उसकी उसकी कॉपी है। लेकिन जेन्युइन टेरी डी हर्मेस मेरा फेवरेट नहीं है। आई डोंट लाइक इट। बहुत ही ज़्यादा वो अप फ्रंट है, बहुत ही ज़्यादा ऑन द फेस है। लेकिन मुझे 100% पता है कि वो स्मेल कैसे करता है, क्योंकि मैंने उसको यूज़ किया है। मेरी, जबकि अब मेरा जो ऑल टाइम फेवरेट जो समर मेरा गो टू सेंट है, ऑफिस वगैरह में यूज़ करता हूँ, या ऑन एंड ऑफ कैजुअल जो मैं यूज़ करता हूँ, वो ओ जीवरे है। ओ जीवरे लिटरली फॉर मी इट्स जस्ट लाइक ड्रॉपिंग डाउन द टेम्परेचर, लाइक जितना भी हॉट हो वो मामला ख़राब हो जाते हैं, कि मतलब ज़बरदस्त से वेदर गिरा देता है। ये एक अच्छी ऑप्शन है वैसे ओ जीवरे। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली। ये ओ जीवरे एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा वो परफ्यूम्स लेके आऊँगा जो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, जो आपकी जेब पे ज़्यादा हैवी ना हो। यूरोप में ये आराम से 65-70 यूरोस का मिल जाता है, ठीक है। ठीक है, ये एक्सपेंसिव है टेक्निकली कंपेयर एंड कंपेयर टू द अरेबिक परफ्यूम्स, लेकिन इट्स अ वेरी गुड सेंट। इसकी जो सेंट प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी है। वो मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल्स बताऊंगा। बड़ा रिच स्मेलिंग है। और जो टेरी डी हर्मेस के जो ओरिजिनल वाला है ना, ये उसकी तरह अप फेस नहीं है कि आपको नाक की नोसेज उड़ा दे, डेटेड स्मेल करे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये फतान जो है, ये सुना है, मैंने सुना है, आई हैवंट स्मेल इट। यहाँ ऑप्शंस नहीं होती हैं आपके पास दैट यू कैन हैव एन टेस्टर टू स्मेल ये अरेबिक परफ्यूम्स। या अरेबिक परफ्यूम्स को स्मेल करने की ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड है। तो मैंने इसको ब्लाइंड बाय किया है। आई हैव नो आइडिया। मुझे ये पड़ा है 20 यूरोस का, हो सकता है पाकिस्तान में और भी चीप हो, ठीक है। अब इसको खोलते हैं। हेल्प इसकी ऐसी फटी हुई है, अभी तक इसकी टैग भी वो भी लगा हुआ है, कंप्यूटर टैग भी मैंने उतारा नहीं है, ठीक है। सिंपल सा बॉक्स है। बॉक्स के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा कि ना मैं बॉक्स के ऊपर करना चाहता हूँ, ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स। ओ, ये क्या, कैसा कैप है, प्लास्टिक का कैप है, और ये बड़ा ही अजीब सा है, ये भारी आ गया। और बॉटल इसकी, पहले लगा के इसका देखता हूँ। बॉटल इसकी अच्छी, यूनिक सी बॉटल, अच्छी सी बॉटल है, जैसे कुछ लेडीज स्टाइल परफ्यूम की लग रही है, क्योंकि लेडीज परफ्यूम्स ऐसे होते हैं। जूस अलबत्ता कलर बड़ा मज़े का है, ग्रीन सा, ठीक है। अब लाइट ग्रीन सा कलर है इसका, काफ़ी हर्बल हर्बल सा एहसास दे रहा है। फतान ऊपर लिखा हुआ है अरबिक में। लेट्स ट्राई इट। खोलता हूँ उसको मैं। चीप से कैप बारह अलग हो गया। स्प्रे चेक करते हैं। स्प्रे इज, ओ स्प्रे अच्छा है, अच्छा स्प्रे है। लेट मी स्मेल इट। ओके, स्ट्रेट अप एल्कोहल का बूस्ट आया एक। ओके ओके, स्ट्रेट ऑफ टेरी डी हर्मेस की कॉपी आई है, लेकिन एक चीप क्वालिटी की, ठीक है। व्हाट आई कैन स्मेल इन दिस, अप फ्रॉम द फ्रंट, जो मैं इसमें स्मेल कर सकता हूँ, मुझे आ रहा है इसमें ग्रेप फ्रूट और कोई बड़ी मिर्च। पता नहीं अब ये ब्लैक पेपर है कि कोई पेपर सी स्मेल है, आई डोंट नो। कोई पेपरी किस्म की स्मेल है, और मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि उस टाइप, या कुछ पेपरी किस्म की स्मेल है। लेकिन अप फ्रॉम द फ्रंट यू कैन डेफिनेटली स्मेल इट, एंड यू कैन फील कि ये क्लोन है जो उसको कॉपी कर रहा है, टेरी डी हर्मेस को, ठीक है, ये द ईडीटी को, ठीक है। परफ्यूम की कॉपी नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक कोई चीप सी स्मेल आ रही है, जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि चीप स्मेल किस चीज़ की है। क्योंकि जो जेन्युइन जो जो ओरिजिनल जो टेरी डी हर्मेस है, उसके अंदर तो ऑरेंज का एक नोट रहता है। ऑरेंज जो ग्रेप फ्रूट का बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का वो होता है, लेकिन काफ़ी उसके, लेकिन मुझे उसकी ओपनिंग बड़ी पसंद है। उसकी ओपनिंग, आई लव द ओपनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेरी डी हर्मेस। लेकिन विद इन
within half an hour it becomes something very up to the face. It smells quite dated. ये smell, ये इसके अंदर कोई चीज़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रही. देयर इज अ नोट इन इट लाइक एक मतलब एक तो अच्छी वो आती है फिफ्थ, आपको पता चलता है कि टेरी हर्मस की, लेकिन फिर उसमें एक चीप सा नोट आ रहा है बीच में. आई डोंट नो व्हाट्स दैट, बट ऑफ द फ्रंट इट्स नॉट इन योर फेस, इट्स मच स्मूदर, लेकिन इसमें एक चीप सी सीन आ रहा है. तो आई डोंट नो. लेकिन एक एवरेज बंदा जो है ना, एवरेज बंदा वो इसको टेरी हर्मस ही समझेगा जिसको इतना आइडिया नहीं है. अगर आप ओरिजिनल टेरी हर्मस के यूज़र हैं तो ये आपको पसंद नहीं आएगा, ये मैं अभी गारंटी देता हूँ. आई कैन अश्योर यू दैट. इवन आपने ओजीवरे यूज़ किया हुआ है ना, आप यूज़ करते हैं, जिस तरह मैं तो ओजीवरे की, ये मेरी चौथी बॉटल है, ठीक है, ये 5वीं है टेक्निकली स्पीकिंग. तो मैं तो ओजीवरे का बड़ा फ़ैन हूँ. और ये इस सीज़न में मैं जुलाई अगस्त तक ये बॉटल ख़त्म हो जाएगी. ये मैच रेट होती रहेगी नेक्स्ट, उसके लिए फिर मैं एक बॉटल और परचेज़ करूँगा ताकि डिसकंटिन्यू हो जाए, क्योंकि मुझे डाउट है कि शायद डिसकंटिन्यू हो जाए. तो मैं इसको लेता रहता हूँ. ये फतान जो है यार, मुझे तो ऑनेस्टली समझ में नहीं आ रहा है. इसकी शायद ये वजह है कि मैंने बहुत ज़्यादा टेरी हर्मस यूज़ किया हुआ है इन लाइफ, क्योंकि ये भी ड्राई डाउन के अंदर टेरी हर्मस बन जाता है, लेकिन बहुत ही स्मूदर वर्जन है. ओजीवरे की बात कर रहा हूँ. सो देयर इज़ अ क्लोजर है, मतलब मैं इसको स्मेल करता हूँ तो मुझे जैसे ग्रेप फ्रूट की और बर्गमॉट टाइप या सीट्रस टाइप की स्मेल आ रही है. मुझे इसमें ऑरेंज फील नहीं हो रहा है. देयर इज़ नो ऑरेंज, आई डोंट फील एनी ऑरेंज इन इट. और आई डोंट नो यार, वो इस पर चेक करते हैं फ्रेगरेंटिका पे जाके, ठीक है. फ्रेगरेंटिका पे चेक करते हैं, लेट्स सी. फ्रेगरेंटिका पे चेक करते हैं कि फ्रेगरेंटिका पे इसको चेक करते हैं, ठीक है. मुझे तो इसमें डाउट हो रहा है कि इसमें ऑरेंज नहीं है, कोई लेमन से डाल दिया उन्होंने. हाँ, ग्रेप फ्रूट है, ठीक है, ग्रेप फ्रूट की आ रही है स्मेल, ठीक है. बर्गमॉट है, लेकिन कोई बहुत ही चीप बर्गमॉट टाइप चीज़ उन्होंने यूज़ की है. उसमें कोई फ्रेशनेस नहीं है, जो एक ब्राइट फ्रेशनेस होती है ना, वो ब्राइटनेस नहीं आ रही है बिल्कुल भी, एक डल किस्म की. और वो पिंक पेपर है, ठीक है. सीडर और वेटेवर इन्होंने थोक के हिसाब से डाला है. बहुत सिंथेटिक स्मेलिंग है. बेंजाइन, एनीवेज कंपेयर अगर इसको किया जाए, अगर मैं उससे कंपेयर करूँ, लेट्स कंपेयर इट विद क्या नाम है उसका, ओरिजिनल टेरी से, बल्कि नीचे से ही आ जाएगा ना वो तो. एक मिनट में क्या कर रहा हूँ, ठीक है. फतान को अगर नीचे जाकर हम टेरी से ही करें, इसका कंपैरिजन, देयर इज सम काइंड ऑफ डिफरेंस. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कोई नोट है जो बहुत मिसिंग है. सीट्रस, हाँ ऑरेंज है, देखें ना, ये डिफरेंस है दोनों में. उसमें इसमें ऑरेंज है, वही ऑरेंज की इसमें फील ही नहीं है. ऑरेंज की इसमें फील ही नहीं है, ठीक है. उसमें फिर भी इसकी फील आ रही थी, तो इसमें बिल्कुल ही कतई तौर पे फील नहीं है. तो आई डोंट नो कि मुझे कि ये अब आप, ये डिपेंड करता टोटली है आप इसको लाइक करते हैं लाइक. लेकिन मुझे ऑनेस्टली मुझे इसमें एक चीप सी फील आ रही है. मतलब वो जो एक होता है ना, वो ट्विस्ट, वो जो एक ब्राइटनेस है, वो चीज़ में फील नहीं हो रही है. मतलब मेरे सामने का बंदा ये अगर लगा के आएगा ना, तो मैं तो उसको 1 मिनट में पकड़ लूँगा कि ये इसने टेरी हर्मस ही लगाया हुआ है. क्योंकि एक एवरेज बंदे के लिए शायद, क्योंकि उसने यूज़ नहीं किया हुआ है, तो शायद आई थिंक ही विल नॉट बी एबल टू कैच इट. लेकिन फॉर मी ये, मुझे इसमें मज़ा नहीं है. आई डोंट लाइक इट. आई मीन फॉर नाउ. आई डोंट नो अबाउट इसकी लॉन्जेविटी कैसी है कैसी नहीं है. सुना है मैंने, वीडियोज़ देखी है कि लॉन्जेविटी इसकी अल्ट्रा है ये वो. क्योंकि ऑनेस्टली मुझे तो ये एक थोड़ा चीप स्मेलिंग आ गया अभी. मतलब मुझे वो एकदम से ना एक चीप सा वेटेवर की स्मेल आ रही है, वो नोट मिसिंग है. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. शायद मैंने ओरिजिनल टेरी बड़ा यूज़ किया हुआ है, टेरी हर्मस, आई मीन ओजीवरे इज आइडेंटिकल ऑल्सो टू द ओरिजिनल वन. द ओनली डिफरेंस इज मच मोर ब्राइटर, इट्स मच मोर स्मूदर, ठीक है, मच मोर लाइटर इन कंपेयर टू द बोल्डनेस. जो उसमें बोल्डनेस है ना, वो नहीं है इसमें. लेकिन एक एवरेज बंदे के लिए आई थिंक इट्स ओके. फॉर 20 यूरोज आई बॉट फॉर 20 यूरोज. आई डोंट नो व्हाट्स द प्राइस इन पाकिस्तान. मुझे वहाँ प्राइस का नहीं पता पाकिस्तान में कितने का होगा. एक किसी ने मुझे बताया था 4-5 हज़ार का है. 50 मिलीलीटर्स की बॉटल्स होती है ये ना. तो उस लिहाज से फिर भी ठीक है, इट्स ऑलराइट. आई मीन आप इसको यूज़ कर सकते हैं. बट मुझे समझ में नहीं आया ऑनेस्टली. आई डोंट अंडरस्टैंड. मुझे नहीं पता कि इसमें, हाँ इसमें, इसके अंदर जो है मिठास है, ठीक है. इसके अंदर मिठास ज़्यादा है, ठीक है. पहले सीट्रसेस थोड़े से आते हैं, थोड़े शार्प नहीं होते, बल्कि वो भी डल से सीट्रसेस हैं. वो ब्राइटनेस नहीं है, मिठास ही आती है. आगे आई हैव नो आइडिया कि लेकिन ये कैसे प्रोसीड करेगा. मतलब आई मीन लॉन्जेविटी कैसी होगी. बट फॉर नाउ इट्स एन ओके. आई थिंक ये 60-70% मे बी 75% जो है ये
ओरिजिनल वाले टेरी डी हर्मेस से इसकी मुशाबियत है। EDT की बात कर रहा हूँ, परफ्यूम की नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, इट्स एन ऑप्शन फॉर यू। आई पर्सनली डोंट लाइक इट, ठीक है, मुझे नहीं पसंद आया, शायद मैंने यूज़ किया हुआ, शायद इसकी ये वजह, लेकिन हो सकता है आपको पसंद आ जाए। सो यू शुड ट्राई इट। फॉर मी इट्स अ पास। मैं वैसे भी, मुझे पसंद नहीं है इतने ज़्यादा जो है ना कोई क्लोन्स वगैरह, लेकिन I know that like since their French perfumery is gone to on an expensive range, काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं, लोगों की इतनी प्राइस रेंज नहीं है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। तो मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ और इसी वजह से ही मैंने भी डिसाइड किया मैं ऐसे परफ्यूम्स लेके आऊँगा। लताफ़ा ब्रांड के मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी है, और दूसरा माफ वगैरह के मैं क्लोन्स वगैरह लेके आऊँगा। ज़ारा मैं आपको दिखाऊँगा, अच्छे वाले ज़ारा की वैसे लॉन्जेरिटी का मसला होता है, लेकिन मैं गुड बैड एंड अगली ज़ाराज आपको दिखाऊँगा। ज़ारा एक अच्छी ऑप्शन है, और कराची में कोई मेरा दोस्त बताता है पता नहीं 3-4 हज़ार के मिल भी जाते हैं, तो मैं आपको उसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बताऊंगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। मेरी सेकंड वीडियो थी ये, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा विदाउट एनी प्रेजुडिस, यानी कोई जो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू होगा, ऑनेस्ट टेक होगा, मैं वही दूंगा, ठीक है। किसी किस्म की कोई भी मिसलीडिंग बात नहीं करूँगा। जो भी बात होगी हकीकत में मबनी होगी। मैंने इसको कोई बना सुना के पेश नहीं किया, जो इसकी रियलिटी थी वो मैंने आपको बताया। हैवल, और अभी इसका एक और परफ्यूम है दारेज, एक्चुअली वो भी मैं लेके आया हूँ अभी मैं उसको, लेकिन उसको मैं खोल के पहले टेस्ट करूँगा फिर वीडियो बनाऊँगा। अनबॉक्सिंग में अक्सर समझ में नहीं आती है। अभी मैंने इसका फर्स्ट स्प्रे लिया, पता नहीं थोड़ी देर बाद अच्छा हो जाएगा क्या हो जाए, क्योंकि फर्स्ट तो बिल्कुल ही ये मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। काफ़ी इसके अंदर ऐसा लग रहा है जैसे इट्स मिसिंग सम कैरेक्टर, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ मिसिंग है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या है इसमें। तो वो रिचनेस नहीं आ रही है, वो ब्राइटनेस नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये मुझे ये बल्कि एक लग रहा है कि किसी को चीप सी कॉपी बनाई है किसी ने, जैसे लिटरली ऐसा लग रहा है किसी इतर वाले से मैंने इतर बनवाया है, वहाँ पे जाके ना हमारे मुल्कों में इंस्पिरेशन, वो कहते हैं इंप्रेशन बना दो, तो ये लिटरली इंप्रेशन लग रहा है, वो भी कोई अच्छी क्वालिटी का इंप्रेशन नहीं लग रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे अपनी फीडबैक दीजिएगा। मैंने कभी पहले वीडियोस वगैरह तो नहीं बनाई, अब नो आइडिया, तो मैं बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। फिर परफ्यूम्स के मामले की बात कर रहा हूँ, तो देखते हैं फिर।